जय गुरुदेवाना, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा ने लाला को बुला दिया तो लाला को बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची। वह जोर जोर से रोने लगा, परंतु माता को लाला का रोना सुनाई नहीं देता था। वह रोते रोते हाथ पांव चला रहा था। तभी उसने देखा कि पूतना का भाई शक्टासुर गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने समझ लिया कि वह भी कंस के हाथों की कठपुतली ही है। लाला ने गाड़ी में एक जोर से लात मारी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर गाड़ी से नीचे दबकर मर गया। यह कैसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़कर फेंक देता है। गाड़ी उलटने से भारी धमाका हुआ। सभी दौड़ते हुए बाहर आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने उस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य छुपा हुआ है। यदि तुम भी प्रभु को गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वह उलट देंगे। अतः प्रभु को सदैव गाड़ी के ऊपर रखो। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और बाकी को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान कौन है, उसकी संसार गाड़ी ही उलट जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी ही है और पति पत्नी इसके दो पहिए हैं। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। श्री कृष्ण रथ के सारथी हैं और अश्व इस जीवन रथ की इंद्रियां हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार मेरे इस जीवन के रथ के सारथी बने और सन्मार्ग की ओर ले चले। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथ में नहीं है, उसका मन उसके रथ का संचालन करता है। और मन एक ऐसा सारथी है जो इस जीवन रूपी रथ को पतन में के गर्त में गिरा देता है। यदि हमारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन के विजय का यही कारण था कि उसने प्रभु को अपना सारथी बनाया था, अपने मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, सारा दिन अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और सोते रहेंगे। ऐसा कभी ना करो। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन मिर्च मसाले न खाकर दूध चावल आदि सात्विक आहार करना चाहिए। पूरे सप्ताह खाया है तो एक दिन सादा भोजन ही सही। दिन भर जब माला फिराई जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। रविवार के दिन एक गृहस्थ तथा श्रवण करने के लिए जाने लगा तो उसका पुत्र रोने लगा। उस पर पत्नी ने कहा, जब बच्चा रो रहा है तो कथा में जाना जरूरी है क्या? उसे रोता छोड़कर जाने से कौन सा पुण्य कमा लोगे? तब उस गृहस्थ ने सोचा कि मैंने सुना है किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। यदि मैं कथा में चला जाता हूँ तो मेरी पत्नी व्यर्थ ही दुखी होगी। यह सोचकर उसने कथा में जाने का विचार त्याग दिया। अच्छा तो यही होता है कि वे घर पर रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते, परंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का अंतिम सप्ताह चल रहा है तथा कथा तो रोज रोज होती रहेगी, परंतु यह फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कुछ कथा में जाने के बजाय फिल्म देखने के लिए चले गए। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए ही नहीं अपितु प्रभु भोजन के लिए भी है, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, नारायण सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है, अतः भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं ऊपर ही बैठाओ। यशोदा जी ने कन्हैया को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और संसारिक भोग दही आदि गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान
को मुख्य स्थान देने की बजाय गौण स्थान पर रखा और संसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य स्थान दिया, इसलिए गाड़ी उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौण, तो तुम्हारा जीवन रथ भी उलट जाएगा। काम क्रोध लोभ आदि ही तो शक्टासुर हैं। दूध दही मक्खन यदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं, जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म ही प्रधान होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। अतः धन और काम सुख को नहीं, धर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए। जब से मनुष्य ने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को प्राथमिकता देने के कारण सदाचार चला गया। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार के अति सुखदायी हैं। धन यदि मर्यादा से बाधित होगा तो शांति आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनके इस क्रम में भी एक विशेष तालमेल है। धर्म और मोक्ष के बीच अर्थात अर्थ और काम को रखा गया है। अर्थ और काम के प्रति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। अर्थ और काम गौण तथा धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएगा तो जीवन रथ अधोगति का गर्त में धंस ही जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों की प्रधानता होने के कारण शक्टासुर सवार हो जाएगा। एक संत में मत अनुसार शक्टासुर वध के समय श्री कृष्ण की आयु 108 दिन की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तो 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता और भगवान श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम क्रोध लोभ मोह आदि शक्टासुर आ धमकते हैं। श्री कृष्ण शक्टासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे सिर पर शक्टासुर सवार होने लगे तब माला लेकर नारायण का जाप करने लगो। माला के साथ मित्रता होने पर शक्टासुर उपद्रव नहीं मचाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है तो प्रभु का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। तब तृणावर्त वध का प्रसंग आता है। एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर दुलार कर रही थी। उसी समय तृणावर्त का वध करने के लिए प्रभु ने अपना वजन बढ़ा लिया। यशोदा जी उस वजन को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने कृष्ण को जमीन पर बैठा दिया और घर के कार्य में लग गई। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया और कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त उस वजन को सहन नहीं कर पाया और कृष्ण जी ने उसे पकड़ लिया। तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में समाते ही मन चंचल हो उठता है। तृणावर्त रूपी आंधी आते ही मन चलायमान हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर के विमुख हो जाती है तब तृणावर्त रजोगुण मन में घुस जाता है, उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूल जा धसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने का आनंद लगे तो समझ लो कि आंखों में तृणावर्त आ घुसा है और फिर भगवान भी दर्शन नहीं देते। कन्हैया जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में भी पहुंच जाता था, तभी सभी गायें भी उसे पहचानती थी। कई महान ऋषि भी गायों के रूप में अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा सा ही था और कन्हैया भी छोटा सा ही था। वह कृष्ण को अपना दोस्त मानता था। जब वह बछड़ा हम्मा हम्मा करता तो कन्हैया भी मैया मैया बोलता था। कन्हैया उस बछड़े से अलग नहीं होता था। गाय भी आनंदित होकर बछड़े को भूल जाती और कन्हैया को चाटने लगती। यशोदा को विश्वास होने लगा था कि हमने गायों की इतनी सेवा की है, जिसके फल स्वरूप उनके आशीर्वाद से ही हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। जो गायों की सेवा करेगा, कन्हैया तो
उन गायों के बछड़े के साथ खेलता रहता था, वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता यशोदा कहती थी कि अरे कान्हा, तू बड़ा शरारती हो गया है, ये गाय तुझे मारेंगी। जब कन्हैया का नाम और पड़ गया था, एक बार यशोदा जी लल्ला को स्तनपान करा रही थी, वह उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता को प्रेम देखकर कन्हैया तेजी से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध ज्यादा पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि मेरा लाडला कहीं बीमार ना हो जाए। जब तक भक्तों और हृदय में प्रेम भाव नहीं उमड़ता, तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको क्या भोजन कराऊं? आप तो सारे जगत के पालन करता है, फिर भी मैंने जो कुछ भी बनाया है आप उसे स्वीकार करें। कन्हैया ने दुखपान से यशोदा चिंतित होने लगी। कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कन्हैया ने जम्भाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है कि तू अकेले मुझे ही नहीं, अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समस्त ब्रह्मांड तेरे दूध का पान कर रहा है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दरिद्र योग है, उसके भाग्य में संपत्ति सुख नहीं है। आपने उसे इतना ऐश्वर्य देकर उचित नहीं किया, इससे कर्म की मर्यादा भंग होगी। कर्मानुसार ही व्यक्ति को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदों में कही हुई मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता, परंतु जो मुझे भोजन कराता है, मैं समस्त ब्रह्मांड का भोजन कराता हूँ। सुदामा ने एक मुट्ठी तंदूल मुझे खिलाकर सारे विश्व का भोजन कराया है। जो कृष्ण को भोजन कराता है, वह सारे संसार में अन्न दान करता है और पुण्य उसके नाम जमा हो जाते हैं। भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। गंगाचार्य नामकरण विधि, नामकरण संस्कार संपन्न कराने के लिए संस्कार से मन शुद्ध होता है और दोष नष्ट होते हैं। शास्त्रों में 16 संस्कार का विधान कहा गया है, परंतु आजकल तो सभी संस्कार लुप्त प्राय हो चुके हैं। हाँ, केवल 2 संस्कार शेष रह गए हैं, विवाह संस्कार और दाह संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, परंतु अब तो बालक का जन्म अस्पताल में होता है, तो जात कर्म विधि कैसे हो पाएगी? वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे होती होगी? डॉक्टर ने जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण संस्कारों का लोप होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत यदि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आज के समय भी सभी धार्मिक विधियों का महत्व ही प्राय समाप्त हो गया है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जल्दी कर देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। गंगाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार विधि पूर्वक करना है तो उसमें आधा दिन लगेगा। नंद जी, तब तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझे जल्दी करने के लिए कहेंगे, तो विधि उचित प्रकार से नहीं हो पाएगी। नंद जी ने कहा, धार्मिक विधि तो ठीक प्रकार से होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो किसी को भी संस्कार में नहीं बुलाऊंगा। एकांत में ही नाम जप हो सकता है। एकांत में अभिप्राय है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लीन हो जाना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जाप करना चाहिए। तब गंगाचार्य ने ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेने की सोची गई। श्री कृष्ण ने रोहिणी की गोद में बैठाया गया और बलराम को यशोदा की गोद में बिठाया गया।
गंगाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र आपका पुत्र है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार उसने श्याम रंग धारण किया है। यह बालक सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। इसका नाम कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बहुत सुंदर हैं और 5 ग्रह उस स्थान पर है। 8 ग्रह अच्छे हैं, परंतु मात्र एक राहु की बुरे स्थान पर है। नंद जी घबरा गए। राहु बुरे स्थान पर है, क्या होगा मेरे पुत्र का? गंगाचार्य ने कहा, वैसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जिसकी कुंडली में सप्तम स्थान में नीच स्थान में राहु होता है, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी कहने लगे, महाराज, आपकी बातें मुझे सच में ही प्रतीत होती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी बनेगा। गंगाचार्य जी ने कहा, बाबा, अब मैं क्या कहूँ? यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। एक समय 4 व्यक्ति एक स्थान भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा है? एक ने कहा, जो शर्मिला है वह वही दामाद होगा। तो दूसरे ने कहा, जो कड़कर बैठा है वही दामाद होगा। तब तीसरी स्त्री ने कहा, जब सास जी भोजन परोसने आएंगी तब पता चल जाएगा। सास जी भोजन परोसने आई। जब सास जी ने भोजन परोसा तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को घी अधिक परोसा, क्योंकि वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं, नारायण के समान श्री कृष्ण हैं, तो ऐसा कहने पर नारायण कृष्ण से श्रेष्ठ माने जाएंगे। इसलिए यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण नारायण के समान नहीं, बल्कि नारायण ही श्री कृष्ण के समान है। वृंदावन के साधु कहते हैं, नारायण जैसे नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान कृष्ण कहने का अर्थ होगा कि नारायण वरिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के समान नारायण कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। यह सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र हैं। नारायण में 60 गुण और मुरली मनोहर में श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण में नारायण के 4 गुण अधिक हैं। वे गुण हैं रूप, मधुर, लीला माधुरी, वेग माधुरी, प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं हैं। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से दिखाई देते हैं, इसलिए 2 हाथ वाले श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। वैकुंठ वासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, बोलते भी नहीं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है। वह हम सबके साथ खेलता है, बोलता है, घूमता है। इसलिए हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ। अतिशय आतुरता होने पर भगवान दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी जो कन्हैया के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी, परंतु उसकी सास उसको वहां जाने नहीं देती थी। एक दिन जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी कि बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकर कीर्ति कंडल और कटी पर पीताम्बर धारण किए हुए झुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे चलने लगा। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने पीछे मुड़कर देखा कि बाल कन्हैया उसका आंचल पकड़कर खड़ा हुआ है। 3 वर्ष के उस कन्हैया को उस गोपी ने अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और उसे कहने लगी, तू कितनी सुंदर लगता है, मैं ही तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना। कन्हैया बोलने में बड़ा ही चतुर है।
कोई सामान्य पुरुष कभी किसी राह चलती स्त्री को ऐसा कर सकता है कि वह दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सबका पिता है, पति है और संतान भी। जरा सोचिए, क्या और कोई ऐसा देव है जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके? पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, परंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया जैसी लीला मनुष्य या कोई अन्य देव भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण तो देवादिदेव हैं। एक सखी दही दूध मक्खन बेचने निकली। बालकृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। वह बोलना चाहती थी दूध ले लो, माखन ले लो, परंतु उसके अंतर मन तो माधव बसा हुआ था, इसलिए उसके मुख से निकलने लगा माधव ले लो, कोई माधव ले लो। भोली गोपी हरि का को बेचने चली। 14 भुवन के गोस्वामी कृष्ण को मटकी में बेचने लगी। कृष्ण प्रेम में वह इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रही है। और क्या बोल रही है। लाला ने सुना माधव लो, कोई माधव लो। कन्हैया ने सोचा कि अरे वाह, यह तो मुझे ही बेच रही है। श्री कृष्ण रास्ते में उसके सामने प्रकट हो गए और उस गोपी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम यदि अधिकता में हो तो सताने में बहुत आनंद आता है। गोपी के हृदय में प्रेम का सागर भरा पड़ा है। वह कन्हैया को चिढ़ाने लगी, अरे तू गोकुल का राजा कैसे हो सकता है? गोकुल का राजा तो बलराम भैया है। मैं तेरे को नहीं, बलराम को ही माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा तुम जैसे काले कलूटे को कहाँ से उठा लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहाँ से लाए हैं वह तुझे? कन्हैया ने उस गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने कहा, लाला मेरा आंचल छोड़ दे, मेरी साड़ी दूध दही मक्खन मिश्री में सन जाएगी तो मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने जबरदस्ती अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे जाकर उसने पीछे देखा तो कन्हैया मुंह फुलाए बैठा था। गोपी वापस आकर उसको मनाने लगी, बोली, ले कन्हैया, माखन ले, मिश्री ले, जो तुझे चाहे वही ले, मेरे से भूल हो गई, अब मान भी जा। परंतु कन्हैया अब क्यों माने? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लाख मनाने पर भी जब कन्हैया नहीं माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तभी कन्हैया ने पत्थर उठाकर ये ऐसा निशाना साधा कि गोपी की मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला कृष्ण के अलावा अन्य कोई देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके पति जो हैं। गोपी को मटकी फोड़कर श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा सीधा बनकर बैठा था जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। वह गोपी यशोदा के पास आकर कहने लगी कि शरारत की शिकायत करने लगी कन्हैया की। माता यशोदा, तूने लाला को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, वह बहुत शरारती हो गया, उसने मेरी मटकी फोड़कर सारे कपड़े खराब कर दिए। लाला कहने लगा, मैया मुझे इससे बहुत डर लगता है, इसके जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, मैया यह गोपी बहुत कंजूस है, यह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि इस खराब दूध दही को बेचना ठीक नहीं है, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो गया तो यही सोचकर मैंने इसकी मटकी फोड़ दी, क्योंकि मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा जी गोपी को डांटने लगी, अरे तू बिगड़ा हुआ दही और दूध क्यों बेचती है री?
कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बड़ा ही वाक्पटु है। कन्हैया सबकी मटकी और गागर फोड़ता है, फिर भी सबको प्यारा लगता है। वह राह चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। अन्य कोई ऐसा देव नहीं है जो रास्ते में जाती हुई किसी नारी को छेड़ सके, और सब देव तो ऐसा करने से भी डरते हैं। किसी नारी को यदि हाथ लग भी गया तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देवता तो हाथों में शस्त्र धारण किए रहते हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो यह सब संसार से डरते हैं। कन्हैया अपने हाथों में शस्त्र नहीं रखता, उसके हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या मिश्री वाला कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता और लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता। बांसुरी की धुन सुनते ही जीव राधे कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। एक गोपी कहती है, एक गोपी प्रेम भरा उलाना देती हुई कहती है, हे मुरारे, भजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी का तान मत छेड़ना। तुम्हारी बांसुरी की तान सुनकर चूल्हे में रखी हुई सूखी लकड़ियां भी रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं। इसलिए अग्नि में भी बुझ जाती है। आग बुझ जाने पर मैं भोजन कैसे बना पाऊंगी? लाला की बांसुरी की धुन जिस के भी कानों में पहुंच जाती वही उसका सेवक बन जाता। अतः हमने तो मान लिया है कि कन्हैया ही श्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी सबको आकर्षित किया। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण के मनोहर रूप माधुरी कहा है। माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है, शठेन अवधेत मार्ग के अनुयायी द्वारा पूजने तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकारी गोपियों के पीछे घूमने वाले किसी शठ के ने हमारी इच्छा ने पर भी हमको अपने चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण के रूप माधुरी के पीछे रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, ये लकुटी अरु कामरिया पर राज नीहू को तजी डरो। 8 सिद्धि 9 निधि कौम सुख नंद की गाय चराई बिसारो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी अति दिव्य है। वह तो बैकुंठ वासी नारायण में भी श्रेष्ठ है। यशोदा गंगाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, आगे की बातें बाद में भी होती रहेंगी। गंगाचार्य ने कहा, मैं दूसरों के द्वारा बनाई गई रसोई से भोजन नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन बनाऊंगा। पहले मैं जाकर यमुना जी के जल लेकर आता हूँ। गंगाचार्य यमुना के स्नान करके जल भी ले आए। चतुर्भुज नारायण
चतुर्भुज नारायण उनके इष्ट देव हैं। गंगाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनाई। उन्होंने सोचा पहले अपने इष्ट देव द्वारकानाथ को भोग लगाऊंगा, तब पश्चात प्रसाद ग्रहण करूंगा। मात्र अपने लिए ही भोजन पकाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है, इसलिए रसोई बनानी है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ, तब सेवा में उपयोग होगा, तभी जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होती है। अपने शरीर से भी अधिक प्रभु से प्रेम करो। यशोदा ने सोचा कि गंगाचार्य जी भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे नहीं, तो उन्होंने खीर ठंडी करने के लिए गंगाचार्य को सोने की थाली दी। जब खीर ठंडी हो गई तो गंगाचार्य ने तुलसी दल बिखेर कर भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति, मैं ही बैकुंठनाथ, गुरुजी शायद मुझे ही बुला रहे हैं, अतः खीर खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर खीर ही बुला रहे हैं, अतः खीर खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जाने में कन्हैया भागता हुआ वहां पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने से जितना समय लगता है उतना समय एक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को बनाना भी तो पड़ता है। गंगाचार्य बोल रहे हैं, अहम नमः नारायणा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।